आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्यून एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। आज आपके बीच हम मैथमेटिक्स में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको 2022 मैट्रिकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए और इस चैनल पे बने रहिए और देखिए और इससे लाभ उठाइए। आज आप इस लाभ के साथ साथ अपने सहपाठी, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देर न करते हुए आपके बीच क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग का है, इस क्वेश्चन नंबर 1 पर जरा देखिए। हम लोग इस क्वेश्चन जरा हम 1 पर देखते हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 हम लोग का है उस पर मुख्य रूप से क्या कह रहा है, जरा इस पर ध्यान देंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि एपी का 2, 7, 12 का जो 10वां पद है ज्ञात कीजिए। 2 है, 7 है, 12 है और कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका पहला पद ए कितना है, बताइए। आप बताएंगे इसका ए जो पहला पद है वो कितना है। तो ए इसका जो पहला पद है वो आपका 2 है। अच्छा, डी क्या है इसका, तो 7 माइनस क्या है 2। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पद ए होता है और अगले पद में से पिछले पद को जब माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एपी मिल जाता है। क्या मिल जाता है जी, एपी मिल जाता है। तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो और इसमें कहता है कि एन का जो मान है हम लोग का, जो वैल्यू ऑफ जो एन है हम लोग का, वो हमको पता है कि एन का जो वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 है। तो कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि T10 जो है आपका, ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए हम लोग अगर पढ़े होंगे तो याद कीजिएगा कि 10वां पद अगर हमको लिखना होगा किसी भी एपी का तो लिखते हैं ना T10। क्या लिखेंगे, T10। तो ये क्या होता है, ए प्लस कितना होता है 9D, यानी कि ए का मान आप बताइए। तो ए का मान 2 है कि नहीं, तो 2 है सर, प्लस 9 और डी का वैल्यू क्या है हमारा। तो ये देखिए तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा हमारा, 5 जाएगा, यानी कि वो 5 जाएगा। और देखिए तो ये 2 प्लस हम जोड़ देंगे इसमें, 9 को 5 से गुणा करके कितना 45 जाएगा। अब 45 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा, ये 47 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका देख ले हम लोग कि इसका जो 10वां पद है वो कितना आएगा, 47 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दी हुई एपी का, बोल सकते हैं कि जो अतः दी हुई जो एपी है उस एपी का हम बोल सकते हैं कि अतः जो है जो दी हुई एपी है, दी हुई जो एपी है, एपी का जो 10वां पद है क्या है जी, 10वां जो पद है वो कितना है जी, 47 है। कितना है जी, 10वां पद क्या है इसका, 47 है। उसके बाद क्वेश्चन हम 2 पर देखेंगे। यहाँ पर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या कह रहा है, जरा इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोग का है वो क्या कह रहा है, देखो तो जरा क्वेश्चन 2 में भी देखिए तो क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए इसको। क्वेश्चन 2 हम लोग का कहता है कि एपी 10, 7, 4, यानी कि इसका पहला पद क्या है, इसका 10 है। दूसरा पद क्या है इसका, जैसे कि सारा बनता क्या था, 7 माइनस कितना 10, यानी कितना है जी, -3। तो पूछता है कि इस एपी का ना 30वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या करना है जी, इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि टी जो 30 है वो आपको निकालने की जरूरत है। यानी कि जो T30 है, यानी कि इस एपी का जो 30वां पद है निकालना है। तो देखिए तो हम लोग जानते हैं ना जनरल फॉर्म से कि T30 जो होता है क्या होता है, ए प्लस 29 क्या होता है, डी है कि नहीं। देखिए तो जी होता है ना सर, तो बिल्कुल होता है बुआ। तो देखो तो ए का मान क्या है हमारा 10 है, प्लस 29 और डी का मान क्या है तो -3 है। तो देखो जी 10 प्लस 29 को देखो तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 87 हो जाएगा। और 10 में से -87 जाएगा तो कितना जाएगा, -77 जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको क्या फिर से लिखेंगे कि अतः दी हुई, क्या लिखेंगे कि अतः जो दी हुई है, दी हुई एपी का जो 30वां पद है वो कितना है बुआ, 30वां जो पद है वो माइनस कितना है 77 है। 30वां पद क्या है, -77 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए जी फिर से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के बीच में है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था हम लोग का। ये कहता क्या है, थोड़ा इसको देखेंगे कि ये चौथा जो पद इसका है, हम लोग को पूछ रहा है कि चौथा जो पद है इसका क्या है जी, देखना है। थोड़ा सा देखिए तो इसको थोड़ा सा देख के बता सकते हैं आप लोग। तो चौथा जो पद इसका है, चौथा क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग कि इसमें के प्रथम पद क्या है।
तो 1 है। अच्छा डी क्या है इसका, तो 4 माइनस कितना है तो 1, यानी कि कितना आएगा 3। और इसमें एन कितना है जी, तो 10, यानी कि पूछता है कि 10वां पद क्या है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि चूंकि T10 बराबर होता है क्या है, तो a प्लस क्या आता है जी 9d, यानी कि a का मान क्या होता है, तो a का मान हमको दिया 1 और 9, d का मान क्या दिया था 3। तो देखो तो जी 1 में जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस, तो 27 होगा कि नहीं होगा, 27 है कितना जाएगा 28 जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस दी हुई एपी का जो 10वां पद है ना, यानी कि अतः लिख सकते हैं कि 10वां जो पद है ना, 10वां जो पद है तो कितना है जी, तो 28 है। तो 10वां पद कितना है वो जी, तो 28 है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर ये 3 था हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है क्या है कि इस एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या पद निकालना है जी 31वां। तो बताइए इसका ए कितना है हमारा, तो 3 है। डी कितना है बुआ, तो 8 माइनस 3, तो यानी कितना जगह 5। और देखो तो इसमें एन का वैल्यू क्या है, तो 31 है। अब पूछता है कि चूंकि टी जो 31 है वह पूछता है कि व्हाट, तो बताइए आप लोग कि टी 31 क्या आता है जनरल फॉर्म। अगर जनरल फॉर्म से ध्यान दिया जाए तो क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा 30d होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर। तो ए का मान क्या है हमारा 3 है, प्लस जैसे 30 है, डी का मान क्या है 5, यानी कि देखो तो ये 30 प्लस 30 पचे कितना आएगा 150, यानी कि कितना आ जाएगा 153। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो 31वां पद है से क्या होगा बोल सकते हैं, तो अतः लिखेंगे कि अतः जो दी हुई एपी है ना, उस दी हुई एपी का कैमा पद हुआ जी, तो 31वां जो पद है कितना आ गया जी, 31वां जो पद है 1 कितना है 53 है जी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। हम 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, हम लोग 5वां क्वेश्चन पर देखिए। अभी तक जितना प्रश्न को हम लोग पढ़े थे वो बाएं से दाएं निकालना था, लेकिन इस बार क्या है कि अंतिम से 20वां पद बोल रहा है। क्या करा जी, अंतिम से। तो देखो तो ये 3 है कि नहीं, 8 है, ये 13 है, ये 18 है, और डॉट 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 लास्ट में कितना लिखा है 253, यानी कि देखो तो 3 के बाद कितना बढ़ा दिया है तो 5। अब इसमें देखोगे तो क्या होगा 8 प्लस क्या आ जाएगा 5, यानी कि अगला जो हमारा होगा इसमें से 200 कितना हो जाएगा 48 होगा कि नहीं होगा, होगा सर 248। इस बार क्वेश्चन बायां से दायां नहीं निकलना है बल्कि दायां से बायां चलना है। कहीं कह रहा है कि 253 का अंतिम पद से जो 20वां पद है वो क्या होगा, मतलब अंतिम पद से क्या निकालना है हमको 20वां पद। तो इसीलिए अंतिम पद से जब निकालेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा 253। अच्छा डी का मान क्या हो जाएगा, तो 248 माइनस क्या हो जाएगा 253। इधर से चलेंगे तो ये वाला अगला पद हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा माइनस क्या जाएगा 5 जाएगा। और पूछता क्या है 20वां पद यानी कि T20। तो बताइए तो T20 क्या होता है, तो a प्लस 19 क्या हो जाएगा डी, यानी कि a का मान कितना है 253 और प्लस 19, डी का मान क्या है तो -5। ध्यान से देखो तो 253 रह जाएगा ये, अब प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, 19 बचे कितना जाएगा 95, यानी कि 253 में हम माइनस करते हैं 95, तो 13 में से ये 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बचेगा 14, 14 में से 5 जाएगा, सॉरी 14 में से 9 जाएगा तो ये 5 जाएगा, ये हमारा 1 बच जाएगा, यानी कि 150 कितना आ जाएगा 8। यानी कि इस एपी का अंतिम पद से जो 20वां पद कितना आएगा जी, इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद कितना आएगा, तो हम कह सकते कि 158 आएगा। तो क्या लिखेंगे कि अतः दी हुई एपी का, किसका जी, दी हुई एपी का अंतिम पद से, क्या है जी, अंतिम पद से जो 20वां पद आया है कितना जी, 20वां जो पद है वह 150 क्या है 8 है, यानी कि दी हुई एपी का अंतिम पद से जो 20वां पद कितना है जी 158 है। तो देखिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह का है, कहता है कि अंतिम पद से कैमा पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है। दी हुई एपी का अंतिम पद से जो 10वां पद कितना है, देखो तो जी इसमें अगला क्या 10 है, उसके बाद कितना है 7 है, उसके बाद कितना है 4 है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना है जी, तब माइनस कितना है 62। तो बताइए तो 3 घटा है ना, यानी कि 3 घटा देंगे इससे, ये माइनस क्या हो जाएगा 59 होगा कि नहीं होगा। देखिए तो अब जरा सा देखो तो इसको 10 घटाए, अब इसमें से 59 में से -3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा -62 होगा कि नहीं होगा। तो बताइए कि ए का मान क्या हो जाएगा -62,
अच्छा डी का मान क्या होगा, अगला में से पिछला घटाएंगे इधर से, तो 10 माइनस क्या कर देंगे 7, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस। यानी क्या बताइए, तो हमको क्या निकालना है, T10 बराबर क्या है व्हाट, यानी कि 10वां पद निकालना है। तो हम बताइए था कि T10 निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म से, तो a प्लस 9 क्या होगा d। तो अब बताइए तो a का मान कितना है, तो -62 प्लस 9, d का मान कितना है जी बताइए। और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 पॉजिटिव में ना आएगा जी, अगला पद तो ये हो जाएगा, तो 9 और डी हो जाएगा, तो -62 देखिए, तो प्लस 9 कितना हो जाएगा 27। अब बताइए तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, अब बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3, यानी कि अंतिम पद से इसका 10वां पद कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 35। देख लो माइनस करके, ये 62 है और ये कितना 27, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, बच गया 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, यानी कि दोनों का साइन चूंकि डिफरेंट है इसलिए क्या होगा घट जाएगा, साइन जो बड़का का होगा लिख देंगे, तो इसलिए क्या जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 35। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो दी हुई एपी का जो अंतिम पद से जो 20वां पद निकालना पड़ेगा, 10वां पद निकालना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से जो बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि इस तरह के क्वेश्चन को समझे और अभ्यास करें और इससे आप जैसे कि लाभ उठाएं। तो चलिए जी आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सर कौन सा पद जैसे कि 0 पूछ रहा है कि कौन सा पद है। देखिए तो इस एपी का 84 है, 80 है, 76 है, डॉट 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 का कौन सा पद कह रहा है कि 0 है। तो बताइए तो ए का मान कितना है इसमें, तो 84, और डी का मान क्या है, तो 80 माइनस क्या है 84, यानी कि कितना आएगा -4। अच्छा बताइए कि हमको पता नहीं कि कैमा पद जैसे कि 0 है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, आइए और इसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि कैमा पद इसका 84 होगा। तो देखिए जी हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो माना इस एपी का जो एनमा जो पद है ना क्या है 0 है। क्या मान लिया कि एनमा जो पद है कितना है जी 0 है। तो एक बात बताइए, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि Tn बराबर क्या होता है, तो पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते Tn का मान क्या था 0, अब a का मान क्या है जी, तो 84 है, प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है तो -4। अब ध्यान से देखिए तो ये 0 है कि नहीं बुआ जी, 0 है कि नहीं, तो 0 है सर। अब बताइए तो इस 84 को तो हम लिखिए ना देंगे जी, तो जी अब प्लस क्या जगह 4 को जब -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4n होगा कि नहीं होगा, अब माइनस माइनस क्या जाएगा +4 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए ये 0 रह जाएगा हमारा, आई -4n जो है ध्यान से देखिएगा, ये -4n तब इधर में आ जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा ये प्लस क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। आई 84 को देखिए ध्यान से, ये 84 जो है ना हमारा 84 में बोले 4 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 88 मिल जाएगा, यानी कि जो 4n होगा कितना जाएगा 88 हो जाएगा। 4 से जब इसको काट देंगे तो ये 22 का कितना हो जाएगा 88, यानी कि जो n का वैल्यू आएगा वो 22 आएगा। यानी कि इस दी हुई एपी का जो एनमा पद होगा वो कितना होगा जी, तो समझ गए आप लोग। तो इस दी हुई एपी का जो 22वां पद होगा, अतः लिखेंगे कि दी हुई एपी का कैसा जी, अतः दी हुई एपी का, दी हुई जो एपी है का, दी हुई एपी का जो 22वां पद है कितना है जी, 22वां पद जो है कितना है जी 0 है। इस एपी का क्या है जी 22वां पद क्या हुआ जी, तो 0 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसका कौन सा पद 78 है, मतलब कहता है कि एपी है 3 है 8 है 13 है 18 है डॉट 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 का कौन सा पद क्या है 78 है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इस तक टाइप के क्वेश्चन का। तो देखिए तो इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है तो 3, और डी का मान कितना है तो 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा हम मान लेते हैं कि लेट Tn बराबर कितना है जी 78। हमको पता नहीं कि 78 जो है वो कैमा पद है, तो हम क्या मान लिए Tn। तो बताइए तो चूंकि Tn बराबर क्या होता है, तो सर होता है a प्लस n -1 इंटू क्या होता है डी। अब बताइए तो Tn कितना माने हम 78। अब a का मान कितना है इसमें तो 3 प्लस n -1 और डी का मान कितना है तो 5। अब ध्यान से देखिए जी ये 78 है कि नहीं, तो है सर। ये 3 प्लस 5 को जब ध्यान से देखिएगा, ये 5 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 5n होगा, और फिर 5 को 1 से करेंगे तो क्या होगा -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो 78 है कि नहीं, अब -5 में से +3 जाएगा तो कितना होगा -2,
अब प्लस कितना आएगा 5n। ध्यान से देखिए था ये 78 है ना जी, अब -2 ने कौन सी में आएगा तो प्लस में, यानी कि क्या बचेगा हमको 5n बचेगा। अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 80 बराबर कितना हमको 5n होगा, इसलिए जो n का वैल्यू होगा 80 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी काट देंगे तो कितना जाएगा 16। मतलब इस एपी का जो 16वां पद है से कहना कितना होगा जी 78 होगा। यानी कि अतः लिख सकते हैं हम कि दी हुई एपी का क्या लिखेंगे, अतः दी हुई एपी का जो 16वां पद है कितना होगा जी, 16वां पद क्या है हमारा 78 है। अतः दी हुई एपी का जो 16वां पद है वो कितना है जी 78 है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कितना है जी हम लोग का 16वां पद कितना है इसका, है ना 78 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए जी आगे जो क्वेश्चन हम लोग का है उस पर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देकर के देखिए। इसमें कहता है कि पदों की संख्या कितना है, इसमें फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, इसमें सार्वंतर भी आपको पता है। देखिए तो इसमें क्या कहता है कि 7 है 13 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या बतलाना है। मतलब इसमें कितने पद है, मतलब यहाँ से लेकर के 205 तक लाइन आपको देखिएगा कि कितने पद है, तो हम कितने पद को निकालना है हम लोग को। तो चलो दीदी देखते हैं हम लोग जी इसमें कुल कितने पद हैं। कुल कितने पद है, चलिए कुल कितने पद है, तो चलिए जी हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। इसमें एपी का जो पहला पद है कितना है 7 है, और डी कितना है तो 13 - 7 यानी कितना है 6। हमको 205 पता नहीं कि कैमा पद है, तो हम क्या करते हैं कि इस 205 को हम मान लेते हैं कि माना क्या है जी एनमा पद कितना है, एनमा पद कितना है 205, यानी कि तो बताइए तो टीएन बराबर क्या आता है, तो सर ए प्लस n - 1 इंटू क्या आ जाएगा डी। ध्यान से देखिए ये टीएन का मान कितना लेंगे तो 205 हो जाएगा। अब बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए का मान क्या जी 7 है, प्लस क्या जाएगा n - 1 और डी का मान कितना है तो 6 है सर। तो ये दूसरा हमारा कितना आ जाएगा 5। और देखो तो ये 7 + 6 को जब n से गुना करेंगे तो 6n माइनस का जाएगा 6, यानी कि 205 है, इस 7 में से 6 जाएगा तो 1 प्लस कितना जाएगा 6। यानी कि आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा इस पर केयर कर सकते हैं आप लोग भी, क्या कर सकते हैं केयर कि 205 है, अब माइनस n लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा आपको 6n बचेगा। तो देखिए तो आप लोग थोड़ा सा बना करके इस पर कि इस एपी का 205 में से 204 होगा कि नहीं होगा, बराबर में कितना 6n, तो इसलिए जो n का वैल्यू होगा 204 और बटा में कितना 6, तो 6 से काटेंगे तो ये 6 3 कितना जाएगा 18 और 2 × 4 24, यानी कि 6 4 कितना जाएगा 24 यानी कि 34 पद है। अतः लिख सकते हैं इसमें हम कि दी हुई एपी में कितने हैं, अतः क्या लिखेंगे कि अतः दी हुई एपी में क्या लिखेंगे जी, दी हुई एपी में कुल 34 पद है। कितने हैं जी 34 पद है। चलिए तो इस तरह से हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर के आए हैं, तो देखते हैं अगला। इसमें देखिए इसमें भी क्या कह रहा है कि पदों की संख्या कितना है, यानी कि बात वही है घुमा फिरा करके हम लोग को क्या करना है जी इसकी पदों की संख्या। जरा तक देखियो तो ए का मान क्या है, इसमें जो ए का मान है 5 बटा कितना है 2 है। डी का मान क्या है तो 17 बटा 6 माइनस क्या है 5 बटा 2 है। तो इसका एक लघुत्तम कर लेंगे तो कितना है 6, अगर 17 माइनस क्या 6 और 5 15, यानी कि 17 में पहले कितना 2 बटा कितना 6 और 2 एक कम 1 और 2 3 6, यानी कि कितना मिलेगा 1 बटा 3 हमको मिल गया। क्या मिल गया जी 1 बटा 3। ध्यान से देखने की चीज है कितना मिला जी हम लोग को तो 1 बटा 3। अब बताइए तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट टीएन बराबर कितना है तो 25 बटा 2। तो बताइए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि टीएन बराबर क्या होता है, बोलिए जी ए प्लस n - 1 इंटू कितना होता है डी। देखिए तो टीएन का मान कितना है तो 25 बटा 2 है, बराबर में ए का मान क्या था सर 5 बटा 2 है, प्लस
n माइनस वन और d का मान क्या आया था सर 1/3 आ गया। ध्यान से देखिए ये 25/2 हुआ कि नहीं हुआ, क्या है जी, ये 25 बटा कितना गया जी 2। तो जब 25/2 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं 25/2 है, आइए देखो तो ये 5/2 है कि नहीं, तो है सर। अच्छा एक बात बताइए कि हम इसको छोड़ दे प्लस में तो ये n/3 अब माइनस क्या आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा जी 3। अब देखो तो इसका हम फिर आगे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 25/2 है कि नहीं, आई 5/2 इन्हें ले आएंगे तब माइनस में 5/2 होगा कि नहीं होगा, n/3 या माइनस क्या आ जाएगा 1/3। तो देखो तो ये दोनों का हर देखा जाए तो समान है कि नहीं, तो देखो तो ये 25 माइनस 5 अब बटा 2 कर देते कोई दिक्कत, n/3 अब माइनस क्या 1/3। अब बताइए 25 में से 5 जाएगा तो कितना 20 बटा कितना 2 अब बराबर में n/3। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं जी एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 इनके लगोतम कितना होगा 3, अब बताओ तो ये n माइनस कितना जाएगा 1। अब देखो तो ये 20/2 का मतलब 10 यानी कि n माइनस 1 बटा कितना 3 यानी कि 10 से कितना जाएगा 30 बराबर कितना n माइनस 1, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा 30 + 1 मतलब कितना जाएगा 31 जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कुल कितने हैं इसमें पदों की संख्या, तो इस एपी में कितने पदों की संख्या जी तो 31 यानी कि 31 हम लोग का क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसकी सारी बातों को हम निकाल सकते हैं, ये से नो। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सबसे पहली बात है कि कितनी है जी 3 अंकों वाली जो कितनी संख्याएं हैं वो 3 से विभाज्य है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं कि ये 3 अंकों वाली जो कितनी संख्या है, तो 3 अंक वाला शुरू कितना से होता है तो 100 से और खत्म कितना पे होता है तो 999, यानी कि एक बीच में कई वो ऐसा संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो बताइए तो 103 से कटेगा तो नहीं सर, 101 कटेगा तो नहीं सर, 102 कटेगा तो नहीं सर, 103 कटेगा तो नहीं, 104 कटेगा तो नहीं, 105 3 से कटेगा तो जी सर। अगला जो है 3 से कटने वाला ये 999 कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि 3 अंकों वाली जो संख्या है 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य जो होगा, विभाज्य संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा, संख्याओं की जो सूची है ध्यान से देखिएगा सूची क्या होगा। तो पहला कितना हो 105, अगर इसमें अब क्या करेंगे हम बताइए 3 को जोड़ कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए जी 3 का 105 तो कट ही जाएगा ना जी सर, कट जाएगा 105 कटेगा। पहला संख्या क्या होगा जो 105 कटेगा। अब बताइए इसमें 3 जोड़ कर तो कितना हो जाएगा 108, 108। अगला क्या हो जाएगा 111 भी कटेगा 3 से, और लास्ट जो टर्म कितना है 999 ये भी क्या हो जाएगा 3 से पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तब क्यों बता देना हमको कि 105 से लेकर के ध्यान से देखना है कि 105 से लेकर के 999 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा, तो हम इसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग का। देखिए तो इस क्वेश्चन में ए का मान कितना हो गया हम लोग का, तो 105 हुआ कि नहीं हुआ, ए का मान 105। बताइए तो डी का मान क्या हो जाएगा तो 108 और माइनस कितना 105 यानी कितना जाएगा 3। अच्छा इसको हम मान लेते हैं कि लेट टीएन बराबर कितना 999। देखो तो जब 3 बराबर 999 ले लिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको देखने के लिए। आगे देखिए तो देखिए तो चूंकि क्या लिख सकते हैं हम टीएन बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा डी। देखो तो ये 9 से 99 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ए का मान कितना ले सकते हैं बोलो जी, ए हमको है 105 और प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है तो 3। देखो तो जी 9 से 99 है या ए में से घटा देंगे तो 105 और बराबर में n माइनस 1 इंटू कितना जाएगा ये 3। अब देखो तो 9 से 99 में कितना माइनस करना है तो 105, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आई 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 894। अब बताइए बराबर क्या जाएगा n माइनस कितना 1 इंटू कितना जाएगा 3। है देखो तो ध्यान से देखा जाए, इसको देखा जाए तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से देखो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2 पर 9
29 तो 3 27। अब देखिए तो भाई 3 27 से फिर 2 3 8 कितना जगह 24, यानी कि 298 बराबर n-1, यानी कि 298 n प्लस में जगह -1 है तो क्या जगह इससे जो n का मान होगा 200 कितना हो जाएगा 99 होगा। यानी कि दी हुई एपी में कुल कितने पद होंगे जी, है ना। जो तो क्या लिखेंगे कि 299 ऐसे पद हैं जो कुल कितने से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या 4 से कटेगा, तो भाई 10 है और कितना है निकलवा 250। देखिए तो 10 4 से कटता है तो नहीं सर, लेकिन 12 तो कटता है ना, 16 तो कटता है ना जी सर, 20 भी कटता है ना, 250 कटता है क्या, नहीं। तो 200 कितना जगह 48, क्या हुआ जी। तो लिखेंगे कि इसलिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की सूची नीचे दे देते हैं। किसकी सूची जी, गुणजों की सूची। तो पहला क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए तो ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा ना, और डॉट डॉट लास्ट क्या आ जाएगा हमारा 248। हमको पता चल जाए कि 12 से लेके 248 में कितने टर्म है, तो पता चल जाएगा कि कितने इसमें हो गए। तो चलिए ए का मान क्या निकालेंगे 12, अच्छा डी का मान क्या होगा 16 - 12 मतलब कितना होगा 4। देखो तो लेट टीएन बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो 200 कितना हो जाएगा जी 48। जरा ध्यान से देखिए तो चूंकि यहाँ पर टीएन बराबर देखो तो क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। अब देखो तो यहाँ पर बुआ ये हमारा टीएन कितना है 248, आइए में देखो तो ए का मान कितना है तो 12 प्लस n-1, यानी कि n हमारा तो पता नहीं है, लेकिन डी का मान कितना है तो 4। अब ध्यान से देखो जी 248 है कि नहीं, तो है सर। ये 12 4 को जब हम n से गुना करेंगे ये 4n होगा कि ना, फिर 4 होगा कि ना होगा, ये 4n माइनस कितना होगा 4, यानी कि इंप्लाई दिस। ध्यान देखिए 248 है कि नहीं, और देखो तो ये 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा आपका 4n, और 248 देखो ये 8n आएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 4n हो जाएगा, यानी कि 240 बराबर 4n, और 4 से काट देंगे तो 4 से 24, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में जो 4 के कितने गुणज है तो 60 गुणज है जी। क्या जी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है जी, तो कितने हैं सर तो 60 है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरह से, जितना मैंने टाइप कराया आप लोगों को अभी इस वीडियो में उतना आप लोगों को ना अच्छी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा इसका। चलिए आगे देखिए, कहता कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। क्या निकालना है हमको, इसका ध्यान से देखिए कि 31वां पद निकालना है। तो पहले भी 31वां पद निकालने के लिए हमको किसी भी हाल में क्या चाहिए, हमको ए और डी चाहिए और एन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम जो पद है उसको हम क्या मान लिए ए, अच्छा प्रथम पद को ए मान लिए, अच्छा सार्व जो अंतर है ना, सार्व जो अंतर है उसको हम क्या मान लिए डी। अच्छा देखो तो प्रश्न से क्या कहता है कि इसका जो है ना 11वां पद, मतलब जी 11वां जो पद है ना वो 38 है। कितना है बुआ जी 11वां पद कितना है जी 38 है। क्या जी जो 11वां जो पद है इसका से कितना है बुआ जी 38 आ गया। क्या आ गया जी 38। अब ध्यान से देखिए हम लोग 11वां पद कितना है जी तो 38 है। चलिए कुछ आपका भी योगदान रहा, ये मक्खियां जो है ना पढ़ाते समय आकर के हमें भी खूब परेशान करते रहते हैं। ये देखिए आप लोग भी देखते होंगे। कहते हैं कि 11वां पद कितना है इसका 38 है। तो 11वां पद को हम अगर जनरल टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा ए प्लस 10 डी बराबर कितना 38। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं 1। आगे से देखिए फिर से कहता है कि पुनः देखते हैं, पुनः प्रश्न से, किससे जी पुनः प्रश्न से कहता है कि इसका 16वां जो पद है ना वो कितना है जी, तो 16वां पद सर कहता है कि 73 है। मतलब जो T16 जो है ना वो 73 है, और जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे
तो T16 कितना आ जाएगा A प्लस 15D बराबर कितना 73, इक्वेशन नंबर कितना। देखिए तो हमको समीकरण 1 मिल गया और क्या मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। ध्यान से देखिए क्या मिला, समीकरण 1 मिला और समीकरण क्या मिला 2 मिला। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से, देखो तो समीकरण 2 में से क्या करते हैं कि समीकरण 1 को क्या करते हैं घटाने पर, देखो तो जब घटाएंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 15D बराबर 73, आई हो जाएगा हमारा एक जो क्या है A प्लस 10D बराबर कितना 38। जब घटाएंगे इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस होता है माइनस, ये प्लस होता है माइनस, ये भी क्या माइनस, तो ये कट जाएगा 15D में से जाएगा तो कितना होगा 10D बराबर। देखिए जी 38 में अगर ध्यान से देखा जाए तो 73 में से 13 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 5, बचेगा 6 में 3 3 35, यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस पर ख्याल करेंगे। ये हमारा ना 15 में से अगर क्या जाता, ये 15 में से अगर हम 10D को माइनस करते तो हमको कितना आता 5D, तो बताओ कि इसलिए D बराबर क्या होता, तो 35/5, 5 से कारण होता 5 7 35, यानी कि हमको D का मान क्या आ गया 7। अब ये कि D का जो मान है, देखिए जी क्या करेंगे हम लोग कि जो D का जो मान है ना हम लोग का, D का जो मान है, ध्यान से देखिए D का जो मान है समीकरण 1 में क्या कर देते हैं रखने पर, क्या करते हैं जी रखते हैं। तो A हमारा क्या है A प्लस 10 और D का मतलब 7, यानी कि कितना 38 हमारा हो जाएगा, यानी कि जो A का मान होगा वो 38 माइनस क्या जाएगा 70। ध्यान से देखिएगा ये 10 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 2 और 6 में 3 कितना 32, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 32। यानी कि हमको पता चल गया कि इसमें A का मान है कितना, क्या पता चल गया जी A का मान इसमें कितना है, क्या जी हमको ये पता चल गया कि जो A का जो वैल्यू है वह कितना है, इसका A का जो वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में। देखो तो जी A का जब वैल्यू हमको पता चल गया है तो कहता है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना जी निकलना है जी, उस AP का 31वां पद यानी कि T31 आपको निकालना है। तो बताइए तो A प्लस कितना आ जाएगा 30D। अच्छा A का मान क्या है हमको, तो -32 प्लस 30, D का मान कितना गया 7, यानी कि -32 प्लस क्या 200 कितना 10, बचा 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना हमारा 0, फिर 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 78, यानी कि दी हुई AP का जो हमारा जो 31वां पद होगा कितना आ जाएगा तो 178 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 178। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पे कहता है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है। किसी AP का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना अधिक है जी 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि माना AP का जो प्रथम पद है ना वो कितना A है। अच्छा दूसरा क्या है कि जो सार्व अंतर है ना जी, सार्व जो अंतर है वो कितना है D है। अच्छा देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 17वां पद मतलब T17 और 10वां पद यानी कि कितना T10। कहता है कि 17वां जो पद है ना, ध्यान से देखिएगा 10वें पद से कितना अधिक है, मतलब ये 7 अधिक है। 17वां जो पद है ध्यान से सुनिएगा कि जो 17वां जो पद है इसका ये 10वां पद से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो एक बात बताइए आप लोग, हम जोड़ते किस में है जो छोटा होता है और घटाते किस में जो बड़ा होता है। तो देखिए भाई ये कहता है कि 7 अधिक है, तो अगर हम 7 इन्हें जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर नहीं हो जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा। तो बताओ तो T17 को क्या लिखिएगा जनरल फॉर्म में, तो A प्लस क्या 16D और T10 को क्या लिखिएगा तो A प्लस 9D या प्लस कितना 7। ध्यान दीजिए तो A प्लस 16D और लाएंगे तो माइनस A या माइनस की जगह 9D बराबर कितना 7। तो A प्लस में और A माइनस में कर जाएगा ना जी सर। अब बताओ कि 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7D और कितना हो जाएगा 7, तो इसलिए D का मान क्या जाएगा 7/7 कट के कितना जाएगा 1। यानी कि हमको कह भी रहा था कि इस AP का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो इस AP का सार्वंतर कितना हो जाएगा जी 1। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें विशेष क्वेश्चन
और हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए, कहता है कि फिर देखिए जो पहले इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन फिर आपके बीच में लेकर के आ गया हूं। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने की चीज है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, है ना। जब इसका बनाएंगे तो बड़ा ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन बनेंगे भी। चलिए दी, कहता है कि किसी एपी का ना जो छठा तथा 17वां पद दिया हुआ है ना, छठा तथा 17वां पद क्या दिया है, 19 तथा क्या है 41 है। तो कहता है कि इसका 40वां पद क्या होगा, वो आप बताइए। क्या करे जी, इसका 40वां पद क्या होगा। तो देखिए तो इसमें वो कहीं पे चर्चा नहीं है ना, पर चर्चा की सिर्फ छठा पद दिया है कि टी जो 6 हमको दिया हुआ है 19 है, और जो टी 17 है वो कितना 41 है। तब होता है कि इसका 40वां पद क्या होगा। तो किसी भी हाल में 40वां पद निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए कि नहीं, तो चाहिए सर। जब तक कि हमको ए और डी पता नहीं होगा क्या हम निकाल पाएंगे इसका टर्म को, तो नहीं सर। तो हम क्या करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, चलिए, है ना। अब इसको ख्याल करते थोड़ा सा कैसे हम लोग इसको निकाल पाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, माना इस एपी का, क्या करेंगे, माना एपी का प्रथम जो पद है, प्रथम पद ए, और जो सार्व अंतर है उसको हमने मान लिया है डी। क्या मान लिया जी, एपी का जो प्रथम पद है ए है, और जो सार्व अंतर उसको हमने क्या मान लिया है जी, सर डी मान लिया है। अच्छा देखिए, तो प्रश्न से ध्यान दीजिए इस पर। कहता है कि जो छठा पद जो है ना, वो कहता है कि 19 है। क्या माया जी, जो छठा पद कितना है 19। तो छठा पद को आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। तो ए प्लस कितना लिख सकते हैं 5d और बराबर में 19। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः, देखिए पुनः प्रश्न से जब लेंगे हम, पुनः प्रश्न से जब लेंगे तो क्या हमारा कहता है कि इसका जो 17वां पद है ना, इसका क्या है जी, जो 17वां पद है इसका, यानी कि T17 जो है वह कहता है कि 41 है। और T17 को हम जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे प्लस 16 और डी बराबर कितना 41, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे 2। अब बताइए तो हम समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से क्या कर देंगे, हम समीकरण 1 को क्या कर देते हैं घटाने पर। जब घटाएंगे बउआ तो देखो, तो 2 क्या है हमारा, a प्लस 16d बराबर 41 है ना, तो सर 41 है। और a प्लस क्या है 5d बराबर क्या है, तो 19 है। जब घटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, भी क्या हो जाएगा माइनस कर जाएगा। ये 16 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो 11d। अब बताइए तो इसमें से 11 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 2, आई बचेगा 3 में, 3 में से जाएगा तो कितना 2। यानी कि आप ध्यान से देखिए, ये 11 से करें ना, 11 दूना कितना 22, मतलब आ जाएगा आपका डी का मान कितना आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा जी, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए, तो जब डी का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, किसका मान जी, डी का मान रखने पर, देखिए जी जब डी का मान जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए, जब डी का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में तो हमारा ए है कि नहीं, तो +5 और डी कितना है तो 2 और बराबर में कितना 19। यानी कि जो ए का मान होगा वह होगा 19 से -5 दूना 10, और 19 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा हमारा 9। तो चलिए जी, हम इस प्रकार से क्या देखे कि इस क्वेश्चन में हम ए और डी निकालिए। क्या कर लिए जी, ए और डी निकालिए। अब बताइए, कहता है कि इसका 40वां पद क्या है। अब क्या कह रहा है हमसे कि इसका जो T40 है वो निकालना है आपको। तो बताइए जनरल फॉर्म में T40 कितना होता है, तो ए प्लस क्या होता है बुआ जी, ए प्लस क्या होता है 39, ये कहता है डी, यानी कि ए का मान कितना निकाल दिया हमने 9 और प्लस 39, डी का मान कितना आया था 2। देखो तो 9 और प्लस 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, बताइए तो 9 8 कितना है 17, 7 तक 8 यानी कि कितना आ गया 27। 29 एपी का जो 40वां पद कितना है बुआ जी, तो 87। अच्छी तरह से आप लोग को समझ में भी आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा तरह समझ आया होगा। बस चैनल पे आप लोग बहुत अच्छा तरह से चैनल पे बने भी रहते हैं,
वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन कुछ लोग को हम क्या बताएं, देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं। तो एक बार मेरी ओर से आप लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड मित्रों को भी इसका क्या इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है कि इस एपी का प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। तो जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एसएन क्या होता है, पढ़े थे n/2 क्या होता है जी 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, मतलब दूसरा हम बताते कि एसएन क्या होता है n/2 इंटू क्या होता है a प्लस क्या l, यानी कि जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है और पदों की संख्या मालूम होता है हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और a एंड d मालूम होगा तो हम क्या पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए जी इसमें एपी में a का मान कितना है तो 2, d का मान कितना है तो 7 - 2 मतलब कितना 5। अच्छा बताइए इसमें n का मान कितना है तो सर 10 है। कहता है कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S10 आपको क्या करना है वाट है। तो बताइए तो S10 अगर लिखिएगा तो क्या लिखेगा 10/2 होगा कि नहीं होगा, तो 2a का मतलब कितना है। चलो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीका से बताने लगा था, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको। अभी देखिए नहीं तो चूंकि एसएन बराबर क्या होता है बोलो जी, तो सर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा d। अब देखिए तो हम यहाँ जहां n 10 हमारे पर 10 लिखेंगे तो 10/2 हो जाएगा। अच्छा देखिए 2a का मान कितना है बोलिए जी 2 है, प्लस n का मान कितना है 10 - 1 और d का मान कितना है तो सर 5 है। अब देखो जी 10/2 का मतलब कितना हो गया 5 और 2 दूना ही 4 हो गया, कितना हो गया और 10 में से 1 गया तो कितना होगा 9 और गुने कितना हो गया 5। अब ध्यान से देखिए ये 5 होगा ना, 4 प्लस 9 5 कितना जाएगा 45। आगे जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 5 और गुने कितना हो 45 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 और 9 से गुना कर दो इसको तो 9 5 45 और 4 5 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। यानी कि इस एपी के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 200 कितना आ जाएगा जी बोलो 245 आ गया। कितना आ गया जी 245। इस तरह से आप एसएन का प्रयोग करके आप इसके 10 पदों का योग निकालना होगा, 20 पदों का योग निकालना होगा या फिर 30 पदों का योग निकालना होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बता पा रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत बेहतर भी रहेगा। तो चलिए जी मैं क्वेश्चन आगे बताता हूँ आप लोग को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि 3 8 13 और डॉट के प्रथम 21 पदों का क्या करना है योग निकालना है। क्या जी 3 8 13 डॉट 18 के प्रथम 21 पदों का योग निकालना है। कितना जी 21 पदों का आपको योग निकालना है। तो देखिए जी इसमें जरा देखो बुआ, इसमें a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है तो 8 - 3 तो कितना है 5। हमेशा d अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। क्या करते हैं जी अगला पद में से जो पिछला पद है उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो चलिए जी अब इसमें देखो तो इसमें n का मान कितना है तो 21। अच्छा क्या निकालना है आपको 21, और जो इसमें पूछ रहा है कि 21 पदों का योग निकालिए, यानी कि S21 इक्वल टू क्या आ जाएगा वाट। अच्छा बताइए हम लोग चूंकि पढ़े हैं कि TN बराबर थी सॉरी SN बराबर क्या होता है जी, अभी भी पढ़ाए थे आप लोग को हम कि SN का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जी n/2 प्लस इंटू क्या होता है 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू क्या होता है d। तो चलो जी मैं देखता हूं इस एसएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d। अब बताइए जहां जहां n है उसके बदला में कितना 21, तो ये 21 क्या जाएगा 2। और देखो 2a का वैल्यू क्या है बताओ, इसमें से तो 3 है सर, n कितना है था 21 और माइनस कितना 1 और d का मान क्या था सर 5 है कि नहीं। अब देखिए जी ये 21/2 को छोड़ देते हैं, अभी अंदर में 3 दूना 6 प्लस 21 में से गया तो 20 और 20 बचे कितना आ जाएगा 100। अब जो देखो तो ये 21/2 और गुण 100 में जब 106 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 में जब छोड़े तो 106 हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 53। मतलब आपको जवाब आ गया काट करके 21 गुने कितना आपको 53। मतलब आपको क्या करना है 21 से 53 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 से तो 63 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 5 दूना कितना जाएगा 10। यानी कि आपको देखो तो ये 3 और 6 5 11 है ना, 6 5 11 के 1 हो जाएगा फिर 1 यानी कि 11 से कितना जाएगा आपका 11 से आपको कितना जाएगा 13। मतलब इसके 21 पदों का योग कितना हो जाएगा 11 से कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। तो चलिए
क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर देखते हैं, बिल्कुल समय व्यतीत न करते। इसमें कहता है कितने पदों का योग 120 होगा, मतलब इसे कितना टर्म ले, इसका पदों का योग कितना होगा 120 होगा। मतलब देख लीजिए भाई, कई गो टर्म को जोड़ेंगे ना, मतलब इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा 120 होगा। मतलब आपको ए का मान मालूम है 3, डी क्या है तो 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 3 है कि कितना 2 है। अब इसमें कहता है कि कितने पदों का, तो हमको नहीं मालूम है कि कितने पदों का योग कितना है 120 है, लेकिन हमको इतना तो पता हो गया कि एसन कितना है जी, जो एसन हमारा है वो तो हमको पता चल ही गया ना जी। तो चलिए जी एसन के बारे में भी हम लोग चलते हैं। तो देखो बताइए फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, एस एन बराबर तो एन बाई 2 इंटू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। अब बताओ तो एसन कितना है हमारा सर, तो 120 है। अब एन बाई 2 को छोड़ देते हैं, अब 2a का मान 3 है प्लस क्या जगह एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2। तो देखो जी ये 120 है ना, नीचे में 2 है ना, गुना करके क्या है 240 हो जाएगा। और ये एन रहने दो, ये 6 प्लस क्या आ जाएगा 2n माइनस कितना होगा 2। थोड़ा सा और देखते हैं इसको, 240 को छोड़ दो इन्हें, तो इसको ज्ञान से देखो 6 में से 2 जगह n इंटू क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 में से जब 2 माइनस कर देंगे, ध्यान से देखिए 6 में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा 4 प्लस क्या जाएगा 2n होगा कि नहीं होगा, तो होगा सर। अब देखिए जी क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार बताते हैं आप लोग को, 240 को रहने देते हैं और क्या जाएगा हमारा ये 4 को जब n से गुना करेंगे तो ये 4n होगा प्लस क्या होगा 2n का ये होल स्क्वायर। ये पूरी फंक्शन को इधर ले आओ तो 2n स्क्वायर प्लस 4n बराबर में कितना है 240। अब देखो तो ये 2n स्क्वायर अब प्लस ही 4n माइनस लाएंगे तो कितना होगा 240 अब बराबर 0। देखो तो 2 सब में कॉमन है कि नहीं, तो जी सर 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन तो 2 निकाल देंगे तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2n माइनस क्या जाएगा 120 अब बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब बताइए तो क्या जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2n माइनस कितना 120 बराबर में 0। अब देखिए जी 120 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा 12 दाई 120, यानी कि n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस कितना 120 बराबर कितना 0। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जब n कॉमन निकालेंगे तो n प्लस कितना होगा 12 और माइनस जब 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा n प्लस 12 कॉमन आएगा और एक होगा आपका n प्लस 12 और एक क्या होगा n माइनस 10 और बराबर में 0। तो सर ध्यान दीजिए जी हम लोग, चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक बार लिखेंगे कि n प्लस 12 बराबर 0, तो इसलिए n इज इक्वल टू नॉट माइनस 12। क्या है माइनस 12 नहीं होगा भाई, तो n का मान क्या होता है हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए धनात्मक। तो इसलिए क्या आ जाएगा n माइनस 10 बराबर 0, इसलिए क्या आ जाएगा n का मान कितना 10, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कितने पदों का योग 120 होगा, तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा जी 120 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा जी 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो, मतलब 40 को बताना है संख्या, क्या हो जी 40 गो। तो ये बताइए तो इसमें 40 गो धन पूर्णांक बताना है, इनका योग भी ज्ञात करना है जिसका 6 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो बताइए तो a का मान भी इसमें 6 होगा और d का मान भी क्या होगा 6 और n का मान क्या हो जाएगा 40 है ना, यानी कि 6 से शुरू करेंगे 40 तक जोड़ देंगे। तो बताइए कि एन बराबर क्या होता है बोलिए जी, तो n बाई 2 इंटू ये 2a प्लस क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d। अब बताइए तो क्या आ जाएगा हमारा एस 40 जब निकालेंगे तो ये 40 बाई कितना आ जाएगा 2। अच्छा देखो तो ये 2a का मान क्या आ जाएगा 6। अब बताइए तो 40 माइनस क्या आ जाएगा 1 और d मीन्स क्या आ जाएगा बोलिए जी 6। अब देखो जी यहाँ पर क्या कहते 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20, आई 6 दूना कितना होगा 12, 40 में से गया तो कितना 39 गुना कितना आ जाएगा 6। अब बताइए 20 को हम छोड़ देंगे इसी तरह से, देखो तो ये 12 हुआ कि नहीं हुआ था प्लस, देखो तो 6 नमा 54 के कितना 4 और 6 3 18, 18 5 कितना आ जाएगा 23। तो देखो जी अब इसको गुना करना है हम लोग को, तो ये 20 गुने क्या हुआ जी 20 गुणे ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 234 में 12 जोड़ देंगे तो 236 हो जाएगा, 36 कितना 200 हमारा क्या हो जाएगा 46। अब गुना कर लो इसको तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 होगा
और 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि 4920 होगा। क्या होगा जी 4920। यानी कि इसके ऐसा क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है 8 के प्रथम गुणज। तो इसमें ए का मान क्या होगा 8 और डी का मान भी क्या होगा 8 और एन का मान कितना होगा 15, है ना। तो फिर क्या कर सकते हैं हम ए से एन बराबर निकालो जी। तो क्या करेंगे n/2 अपने क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब बताइए इसमें एस एन एन केस 15 हो जाएगा, ये 15 बटा कितना हो जाएगा 2 आई 2a का मतलब कितना 8। अब बताइए तो ये 15 माइनस कितना हो जाएगा 1 और डी का मान क्या जाएगा 8। तो चलो जी कोई दिक्कत। अभी 15/2 को छोड़ दिया जाए, क्या जी 15/2 को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए जी ये मक्खियां भी ना आकर के बहुत परेशान करने लगती है सामने। क्या आगे जी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम, ये 15 ये 8 दूना हो जाएगा 16, 15 में से कितना कितना 14, 14 गुने कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ये 15/2 प्लस देखिए तो इंटू ये 16, 14 8 112 हुआ कि नहीं हुआ, गुना करेंगे तो जी हो जाएगा 15/2 और गुने 112 में जोड़ देंगे 16 को तो क्या आ जाएगा, तो 112 में तो 6 118 यानी कि 100 कितना आ जाएगा 28 और 2 से काट देंगे तो 6 आई कितना आ जाएगा 4 यानी कि 15 गुने कितना आ जाएगा 64 और जब गुना करेंगे तो 15 चौका 7 और 15 छक्का 90 और 6 कितना 96 यानी कि जो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 8 का जो प्रथम 15 गुणज है उसका योगफल कितना आ जाएगा तो 9 से 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 9 से 60। तो हम लोग उसको समझ गए। चलिए अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें तो कैसा देख लीजिए कि लास्ट में हम लोग का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो किस तरह का क्वेश्चन इसमें कहता है। देखिए इससे क्या कहते हैं एक एपी बनती है, इससे क्या बनती है जी क्या बनती है, इससे एक एपी बनती है। क्या बनती है एपी बनती है। यदि ए नीचे दिया हुआ अनुसार से परिभाषित है तो क्या कहता है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग याद करना है। इसमें कितना जी, यानी कि आपको एन मालूम है कितना 9 माइनस कितना 5n। जरा देखिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 15 पदों का, तो हम a1 अगर डाल दे तो ये 9 माइनस क्या होगा 5 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 5 मतलब कितना जाएगा 4। अब 15 पदों का तो हम एक 15 भी तो डाल सकते हैं ना जी। ये 9 माइनस 5 गुने कितना जाएगा 15। जरा ध्यान से देखिए तो 9 माइनस कितना जाएगा 75 आई 75 में से 9 अगर घटा देंगे तो बताइए आप लोग कितना हो जाएगा जी। 15 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी कि माइनस कितना जाएगा 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 66। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं सर, दिक्कत हुआ। अब बताइए कि ए से बराबर क्या बताए थे आप लोग को n/2 आई इंटू क्या आ जाएगा a प्लस एल। अब देखिए इसका कैसे प्रयोग करेंगे तो a1 जो है इसका a1 ध्यान से देखिएगा कि a1 जो है इसका प्रथम पद है कि नहीं, तो प्रथम पद कितना आ गया 4 और जो a15 इसमें टोटल 15 है वो पद निकलना है तो 15वां पद कितना गया -66। अब बताइए तो n का मान इसमें कितना हो जाएगा 15 पद का, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2। अच्छा a का मान क्या आ गया हमको 4 प्लस ये क्या आ जाएगा -66 यानी कि ये 15/2 हो जाएगा। और देखो तो यहां से क्या करेंगे हम 4 में से -66 माइनस कर देंगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा 62 2 से जब काट देंगे तो ये माइनस कितना 31। अब देखो तो 15 एकम कितना होगा 15 तिहाई 45 है कितना आ जाएगा 46 है मतलब कितना आ जाएगा -400 क्या हो जाएगा 65। आप लोग को मालूम चल गया। तो देखिए हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को टोटल क्वेश्चन हम लोग बना पाए। चलिए विशेष कोई बातें आपको न करते हुए कुछ बस लास्ट में आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। देखिए आप लोग को जानना चाहिए अब मेरे बारे में, है ना। चलिए जी सारे विद्यार्थियों को इसके बारे में अभी तक समझ में आ चुके होंगे आप लोग को। तो देखिए मेरे यहाँ 9th क्लास का जो बैच है 9th क्लास का सुबह में, है ना, सुबह में एक 6 से 7 चलेगा, 6 से 7 और एक चलेगा आपको 6 से 7 दूसरा चलेगा 8 से 9। क्या चलेगा जी 8 से 9 चलेगा। 9th क्लास का सुबह में क्या चलेगा 6 से 7 8 से 9 और एक चलेगा आपका 3 से कितना 4 शाम में। कितना चलेगा जी 3 से 4। अब देखिएगा ध्यान से कि इसमें से जो 8 से जो 9 का जो बैच है ना वो आपको सराय वाले इंस्टीट्यूट पर चलेगा, है ना। और उसके बाद जो बैच के जो 3 से 4 का है वो मेरे घर पे जो चलता है पहले से चलता रहेगा। और फिर देखिएगा 10th क्लास का जो बैच है ध्यान रखेंगे कि मॉर्निंग में सराय में आपको मिलेगा आपको
है ना। सराय में आप देखेंगे तो ये आपका 9 से आपको 10 मिलेगा। क्या मिलेगा जी? 9 से 10। और प्रबोधि में आप मेरे घर पर देखिएगा तो घर पर आपको मिलेगा 5 से 6। क्या मिलेगा जी? 5 से 6। इसी के साथ आप बने रहें। और एक नया जो बैच होगा, नया जो बैच होगा वो 1 मार्च से होगा। कितने से? 1 मार्च से होगा 2:30 से लेकर के 4 बजे तक। कितना बजे तक जी? 2:30 से लेकर 4 बजे तक, है ना। दोपहर में क्लास आपको लगेगा, है ना। ये दोपहर में आप लोग का कोचिंग इस तरह से चलेगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का जो क्लास है आप लोग का समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो कराने में आप लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मैं अपना जो क्लास है बिल्कुल समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।